If you wanna score 90 above, simply open any browser you have, search businessvidya.co.in। जैसे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए जिस भी क्लास में आप हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस साथ ही साथ नोट्स भी यहाँ पे डाल के रखे हैं। कोडाई सेक्शन में जाकर आप हमारी कोई भी सब्जेक्ट की फ्री एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोई भी प्रीमियम या प्रीमियम प्लस ई बुक आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने लाइव सपोर्ट का ऑप्शन रखा है। यहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ के हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। तो आज मैं आप सभी के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो एक पूरा सब्जेक्ट है आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये हम पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ेंगे। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस देखनी हो तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक कीजिए। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे जहाँ पे आपको हमारी सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोडेड मिलेगी। ठीक है, सो ये क्लास 12 के लिए पूरा एक नया सब्जेक्ट है, तो हमें इस सब्जेक्ट को समझने के लिए पूरी बेसिक जाननी पड़ेगी। ठीक है, पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का ABCD पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम हर चीज़ को समझेंगे। तो गाइस, इसलिए इस चैप्टर का सबसे पहले चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से हम फर्दर जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बड़े बड़े कंसेप्ट है वहाँ पे काम आएगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक, अगर आप सभी मेरे साथ क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं तो आप सभी जानते होंगे कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि हमने बताया था वहाँ पे। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि आप सभी देख रहे हो, मे बी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नए आए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो गाइस, जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात आती है ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सभी चीज़ों को डील करता है, मतलब सबको लेके जो भी सारी चीज़ें होती है कंट्री में वो सभी चीज़ों को लेके डील करता है। इसका एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक इंडस्ट्री है, ठीक, और ये पूरी कंट्री की, मतलब पूरी कंट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। ये एक इंडस्ट्री है कंट्री में, और ये कंट्री में बच्चों बहुत सारी इंडस्ट्री है। ठीक, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो बच्चों ये सब पे डील करता है, मतलब आपकी कंट्री में जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज है उन सब पे डील करता है। ठीक है, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जो कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिविजुअल, मतलब सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पे डील करता है, मतलब इस एक इंडस्ट्री के ऊपर काम करता है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये सब पे काम करता है। ठीक है, मतलब आपकी कंट्री में सारी इंडस्ट्रीज पे काम करेगा, आपकी कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट है वो सब पे काम करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ब्रॉडर टर्म है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत नैरो सब्जेक्ट है। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आपको मीनिंग लिखनी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैं आप सभी के साथ लिख देता हूँ, अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच deals with economic as a whole। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक एज अ होल, क्योंकि ये सब पे, सबको लेके, मतलब सब पे स्टडी करता है। ठीक है, इसका नाम है इकोनॉमी एज अ होल। तो ये तो चीज़ आप सभी ने समझ लिया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम एक, हमारे पास दो वर्ड एक्स्ट्रा पे है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहला है फैक्टर इनकम। तो गैस फैक्टर इनकम क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप जानो कि फैक्टर मतलब क्या होता है। तो गैस फैक्टर का एक बड़ा भी नाम होता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए, फैक्टर मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये जो चार चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करती है। देखिए, बिना लैंड के क्या आप प्रोडक्शन कर पाओगे, मतलब अगर लैंड ही नहीं होगा तो आप इंडस्ट्री नहीं लगा पाओगे, इंडस्ट्री नहीं लगा पाओगे तो प्रोडक्शन कैसे करोगे। लेबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको लेबर की ज़रूरत है। कैपिटल मतलब पैसा या फिर मशीन्स, अगर मशीन्स नहीं होगी तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे। अंतरप्रन्योर्स मतलब कह सकते हैं जो स्टार्टअप करते हैं, या फिर एक तरीके से आप बिजनेसमैन भी समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो बिजनेस चलाते हैं। तो अगर ये बिजनेस में पैसे ही नहीं लगाएंगे, बिजनेस को चलाएंगे ही नहीं, तो प्रोडक्शन कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ये जो चार चीज़ें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हमारी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं हेल्प
आती ही है, ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। तो गाइस ये जो भी फैक्टर्स हमारे लिए हेल्प करते हैं ना, तो इसके बदले में हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें कुछ देना भी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आज का कलयुग है, आज के समय में ज़्यादा कोई फ्री में तो काम नहीं करेगा, हर बंदे को कुछ ना कुछ उसके बदले में चाहिए, ठीक। तो जैसे लैंड के बदले में हमें रेंट देना पड़ता है, लेबर के बदले में उसे वेजेस देना पड़ता है, कैपिटल के बदले में उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंटरप्रेन्योर के बदले में उसे प्रॉफिट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये तरीके से क्या है, चार्जेस है फैक्टर्स के, ठीक। तो जैसे लैंड बोलेगा कि भाई मुझे तो रेंट चाहिए तभी मैं प्रोडक्शन करूंगा, लेबर बोलेगा भाई मुझे तो वेजेस दो तभी मैं प्रोडक्शन करूंगा, कैपिटल मतलब जो भी बंदा कैपिटल या मशीन करता है तो वो हमेशा बोलेगा भाई हमें तो इंटरेस्ट चाहिए, नहीं तो फिर हम काम नहीं, प्रोडक्शन नहीं करेंगे। एंटरप्रेन्योर बोलेगा भाई जब तक हमें प्रॉफिट अच्छा नहीं मिलेगा तब तक हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे फैक्टर्स और फैक्टर के इनकम, ठीक है। अब हमारे पास और एक टर्मिनोलॉजी आता है ट्रांसफर इनकम। देखिए ट्रांसफर इनकम क्या होता है, ये वन साइडेड इनकम होता है, जिसे आप शायद अकाउंट्स में पढ़ते होंगे, तो इसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं। मतलब ऐसे इनकम जिसका कोई भी सबूत नहीं है, जिसका कोई भी सोर्स नहीं है, ठीक है, कि वो किधर से आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, मैं आपको दो एग्जाम्पल पे बात करता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये आपकी इंडस्ट्री है, ठीक, ये आपकी इंडस्ट्री है। तो बच्चों इस इंडस्ट्री में आप क्या करते हो, अपना सामान बेचते हो, सामान बेचने के बदले क्या मिलता है, आपकी इंडस्ट्री में आपको पैसा मिलता है, ठीक। तो ये क्या है, ये आपकी असली कॉस्ट है, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, या फिर आप ऑपरेटिंग इनकम बोल सकते हो। ये क्या है, आपकी ऑपरेटिंग इनकम। तो और एक जगह बच्चों आप क्या कर रहे थे, एक दिन कार में जा रहे थे, ठीक, कार में जा रहे थे, बीच में आपको मान लीजिए कि 500 की नोट मिली। तो बच्चों ये जो 500 की नोट है, जो आपको रोड के बीच में आप जब गाड़ी चला रहे थे तब आपको मिली, तो ये जो इनकम है इसका हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है, कि कहाँ से आई है, किसका है। तो बच्चों ये जो 500 इनकम जो आपको ऐसी मिल गई अचानक से, इस टाइप की इनकम को हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम, जिसे हम वन साइडेड इनकम भी कहते हैं या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं, जिसका हमें कुछ अता पता नहीं है कि किधर से आया, किसका है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इंडस्ट्री से जो पैसा आता है, ये क्या है, आप सभी को पता है, ये आपके लिए ऑपरेटिंग इनकम है। आपको पता है कि ये पैसा मैं अपनी इंडस्ट्री से कमा रहा हूँ, लेकिन ये पैसा आपको पता नहीं है कि किधर से मिला, ठीक है, मतलब किसका है और किधर से आया है, ठीक है। बस आपको बीच में मिल गया तो ये आपके लिए एक तरीके से इनकम हो गई, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफर इनकम कहते हैं। तो ट्रांसफर इनकम में और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे डोनेशन वोनेशन, ये सारे क्या है, ट्रांसफर इनकम के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक। तो आज मुझे गाइस आप सभी के साथ यही चीज़ करनी थी। अगली क्लास में हम लोग स्टॉक और फ्लो का एक कंसेप्ट है वो करेंगे, फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट में, जैसा मैंने बताया, प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को आप पार्ट वाइज देख सकते हैं, ठीक। और गाइस और एक चीज़ मुझे कहना है कि अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए होंगे तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने कमेंट सेक्शन में डाल के रखा है, आप हमें व्हाट्सएप भी करेंगे तो हम आपको क्या कर देंगे, वो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, थैंक यू।